ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। जीएचएमसी मेयर बोंतु राम मोहन की क़यादत में अंबरपेट इलाके में खुसूसी सैनिटेशन ड्राइव के तहत आज साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली कॉलोरो वेंकटेश और कारपोरेटर के पद्मा के अलावा दिगर जीएचएमसी के ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए मेयर राम मोहन ने कहा कि सेहतमंद हैदराबाद की तामीर में हर फर्ज के ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने मौसम बरसात में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए शहरियों को साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से लोन्स के EMI अदा करने के लिए रियायत दिए जाने के बाद भी बाज़ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की जानिब से कस्टमर्स को EMI अदा करने के लिए हरासा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आज उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब बजाज फाइनेंस कंपनी के कस्टमर्स ने उनके अकाउंट से EMI अदा न किए जाने पर पेनाल्टी लगाने की शिकायत करते हुए सोमाजीगुड़ा में वाक़ बजाज फाइनेंस के दफ्तर पर हंगामा किया। इन कस्टमर्स का कहना था कि एक किस्त अदा न करने पर भी उनको पेनाल्टी लगाई गई और उनके बजाज फाइनेंस के कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए उनकी मदद करने का मुतालबा किया। बजाज फाइनेंस द्वारा फोन తీసుకున్నా నేను గతంలో 5-6 నెలల క్రితము ప్రతి నెల రెగ్యులర్ గా కడుతున్నా మనం ఈ ఒక లాక్ డౌన్ చేయంగా ఒక నెల కట్టలేను కట్టని దానికి వేసిన చెక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూనే ఉన్నారు దానికి 3000 పెనాల్టీ వేసిండ్రు దానికి మనం ఎంక్వైరీకి వస్తే పెనాల్టీలన్నీ కట్టి రిసిప్ట్ తీసుకున్నా ఇది 29 కి మే 29 కి రిసిప్ట్ తీసుకున్నా మొత్తం తీసుకొని మీ డబ్బులు అంటే వద్దు ఇప్పుడు బ్యాంకులో జమ కట్టు చెక్ ద్వారా తీసుకుంటామన్నారు నేను 1వ తారీఖు బ్యాంకులో జమ కట్టినా వాళ్ళు 1వ తారీఖు చెక్ చేసిండు మామూలుగా 2వ తారీఖు రావాలి వాళ్ళకి చెక్ 1వ తారీఖు వేసి మళ్ళీ పెనాల్టీ చేసిండు ఇది ఎక్కడ మోసం అని వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు బంద్ పెట్టుకొని కూర్చున్నారు ఈ విధంగా నా యాసిటోలు వీళ్ళందరూ బాయి బంధువులందరినీ ఇదే పని చేస్తున్నారు మోసం ఇంత అన్యాయం చేస్తున్నారు వీళ్ళు మాకు న్యాయం కావాలి మాకు ఇట్లాంటి ఒక చెక్ బౌన్స్ అయితే 450 పెనాల్టీ వేస్తే మాకు అసలు ఎవరు చెప్పినా లేదు అయినా మేము పెనాల్టీ దగ్గరికి రాలేదు రెగ్యులర్గా ఉన్నాం ఈ మారిన ఒక లాక్డౌన్ పుణ్యమని ఒక నెల కట్టలేము మేము కట్టని దానికి 4 సార్లు చెక్కులు వేసాము। हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा की सब्जी मंडी में वाक़ 200 से ज़ायद छोटी बड़ी दुकानें पूरी तौर पर बंद हैं। कंटेनमेंट जोन्स में आने वाले इस इलाके में पिछले 30 दिनों से दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से दुकान मालकीन काफ़ी फिक्रमंद है। इन दुकान वालों का कहना है कि कोरोना वायरस से तो बाद में, लेकिन भूखमरी और ख़राब हालात से पहले ही मरने की नौबत आ जाएगी। इन दुकानदारों ने जीएचएमसी, पुलिस एहलकार और हुकूमत से जल्द अज जल्द कंटेनमेंट जोन्स को बर्खास्त करने और कारोबार की जल्द शुरुआत करने में मदद करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा एक और खातून भी नजर आई जिसने BBN से बात करते हुए अपना नाम हाजरा बताया और लॉकडाउन के सबब हो रही मुश्किलात से वाकिफ करवाया। कंटोनमेंट तो तकरीबन 32 दिनों का साहब जी 32 दिन से बंद है और तकरीबन 2.5 महीने से दुकानें जो लॉकडाउन से बंद है। इससे परेशानी ये हो रही है मंडी के सारे पत्ते ताजिर लोग बहुत परेशान हैं। कर्जे वगैरह लेकर दुकानें डाले हैं, उनके कर्जे अदा करना है। और अब ये कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूख उससे पहले भूखमरी से मरने की नौबत आ गई। अब सारे इलाके खुल गए बाहर के टपोजे वगैरह से बाहर जो भी है। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों का जो भी है इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के भी लोगों के लिए थोड़ी सहूलत पहुँचाए। अब जालियों के बाहर दुकान है वो लोग भी बहुत परेशान हैं और कब खुलता क्या है नहीं मालूम। हाँ अभी लॉकडाउन की जो पाबंदी है और सोशल डिस्टेंस की जो करने हम उसकी ज़िम्मेदारी हमारी भी है, हम करेंगे उसकी भी एहतियात माशाल्लाह। 40 साल से दुकान है, ये पहली बार लॉकडाउन लगाने से हमारे को बहुत तकलीफ़ हो जा रहा है। घर के किराया देने और खाने पीने को खर्चे देने को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पहली बार हम यहाँ दुकान आके लगाए, यहाँ रोड पे अंदर बंद है तो कारोबार तो कुछ नहीं है। कोई आया अल्लाह का लाल तो ले होता 100-200 का। जिम्मेदारी मैं चाहिए, मेरी बच्ची को पढ़ाना है, एक बच्ची को कॉलेज का करने का है, घर का किराया देना, 3 महीने का घर का किराया चढ़े हुआ है। खर्चा हुकूमत ने क्या है कि अभी उन लोग कुछ बोले नहीं, कब खोलेंगे क्या है, जितना जल्दी हो सके खोले तो अच्छा है। 30 मई को मीर आलम टैंक के करीब होने वाले 20 साला नौजवान मोहम्मद के कत्ल की वारदात की गुत्थी सुलझा ली गई है। इस सिलसिले में साउथ जोन टास्क फोर्स ने बहादुरपुरा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग भी है। तमाम मुलजिमीन की उम्र 20 से 22 साल के दरमियान है और ये सब काला पत्थर इलाके के रिहायशी हैं।
पुलिस के मुताबिक ये तमाम पहले दोस्त थे और बुरी आदतों का शिकार थे। इसी दौरान उनके दरमियान बहस हो गई थी और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मुलजमीन मोहम्मद साजिद खान, सैयद सादिक, मोहम्मद अजहर, अहमद बिन खालिद व एक नाबालिग ने मिलकर मनसूबाबंद तरीके से मकतूल मोहम्मद को मीर आलम टैंक के पास बुलाकर तेजधार हथियारों से कत्ल कर दिया। आगे की कार्रवाई के लिए तमाम मुलजमीन को बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वरंगल CCS और काजीपेट पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक आदी चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी के लाखों रुपए मालियत के सामान जब्त कर लिए गए। चोर की शनाख्त 37 साला अल्ताफ उर्फ अफरोज के तौर पर हुई है, जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला है। इस सिलसिले में वरंगल पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अल्ताफ बचपन से ही चोरी करने का आदी था। आंध्र प्रदेश में भी कई मरतबा वो चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार अल्ताफ के कब्जे से 475 ग्राम गोल्ड, 3 किलो चांदी के जेवरात और सामान, 2,50,000 कैश, 5 LED TV, 4 लैपटॉप, एक प्रिंटर, 2 सेल फोन, 6 कैमरे व दीगर अशिया शामिल है। 4 సంవత్సరాలు శిక్ష పడినందుకు ఆయన రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉండి డిసెంబర్ 2017లో రిలీజ్ కావడం జరిగింది. దాని తర్వాత కొద్ది రోజులు కామ్గా ఉండి 2018 నుండి మళ్ళీ తన నేరపూరిత జీవితాన్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం 28 ఇళ్లలో చోరీ నేరాలకు ఆయన పాల్పడడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా 2018 నుంచి 28 అఫెన్సెస్ని ఈ ముద్దాయి చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నిటి కూడా మరి ఈ హెచ్బీస్లో జరుగుతున్నాయనే అంశంపై CCS పోలీసు వారిని మనం స్పెషల్ టీమ్స్గా వేసి మరి ఈ అఫెన్సెస్ ఎవరు చేస్తున్నారని చెప్పేసి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి ఈరోజు చాకచక్యంగా మరి CCS లోకల్ పోలీస్ వారు మరి అల్తాఫ్ అనే అఫెండర్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఆయన కన్ఫెషన్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. मलारजोपल्ली पुलिस ने अंदरून 3 दिन ATM सेंटर पर धोखे से ATM कार्ड हासिल करते हुए ATM कार्ड के जरिए 3,73,000 रुपए का सरखा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त मन्नू यादव उर्फ कुमार साकिन प्रगति कॉलोनी के तौर पर की गई है। पुलिस ने उसके पास से कार इस्तेमाल करते हुए खरीदी गई अशिया जिसमें सोने चांदी के जेवरात, कपड़े और एक TV शामिल हैं बरामद करने के साथ साथ ATM कार्ड भी हासिल कर लिया। राजेंद्र नगर ACP अशोक चक्रवर्ती ने एक प्रेस मीट करते हुए गिरफ्तार किए गए शख्स को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताईं। वहीं उन्होंने आवाम से अपील की कि हरगिज़ ATM पिन और बैंक अकाउंट की तफसीलात किसी को ना दें, चाहे वो ATM सेंटर पर पैसे ना निकालने पर या फिर फ़ोन के ज़रिए कोई आपको लालच देते हुए बैंक डिटेल्स या पिन कोड हासिल करना चाहे तब भी, ताकि आपका पैसा महफूज रह सके। तो 25 तारीख के दिन विष्णु बोल के जो आदमी जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो ATM आंध्रा बैंक ATM को गए 25 तारीख के दिन दोपहर में पैसे ड्रा करने के शायद वो टेक्निकल डिफ़िकल्टी कुछ हुआ, कुछ नंबर वो बराबर फीड नहीं करे तो न पैसे बाहर नहीं आ रहे। तो बाजू एक कुमार यादव बोल के अक्यूज़ है, उन्हें भी वहीं था। तो देखा कि उन्हें अनपढ़ जैसा है, इसको लीड बराबर नंबर फीड करना नहीं आ रहा, ड्रा करना है बोल के देख लिया। मैं असिस्ट कर तुम बोल के ड्रा करा देके 5,000 रुपये उसका ATM दे के इसको दे दिया, उनका ATM ले लिया, देखिए 5,000 रुपये दे दिया उसको। उन्हें कुछ पैसे आ गए मेरे को बोल के उन्होंने वहाँ से चले गए। वो जाने के बाद फिर वही यूज़ कर लेके वही ATM का नंबर पिन नंबर भी है उसमें, वो देख लेके उन्होंने पैसे ड्रा करते शुरू चले गया और दुकानों को चले गया, कपड़े खरीदा, गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा और कपड़े खरीदा, एक टेलीविज़न भी खरीदा। ऐसा जाते जाते पूरा पैसे एक ही दिन 25 तारीख के शुरू हो गया। तो हमारे कंप्लेंट आए तक 3,70,000 रुपये कैश भी ड्रा हो गया और आइटम्स भी चले गए, शॉपिंग भी हो गया कार्ड के हिसाब से। तो कंप्लेंट आया हमारे पास, फिर उसको पकड़ लिए, उसके पास से कैश जितना भी कैश ड्रा करे से बचा हुआ है 2,10,000 रुपये कैश रिकवर करे और जो सामान जो उन्हें परचेस करा ये ATM कार्ड से तो वो भी पूरा रिकवर करे। टोटल 3,70,000 का वर्थ गया, तो पूरा पैसे भी रिकवर करे और कैश भी रिकवर करे, कपड़े भी रिकवर, जो आइटम जो है वो भी रिकवर करे और एक्यूज को रिमांड पे भी जा रहे। पुलिस से गुजारिश ये है कि ये अपना ATM नंबर किसको नहीं देना। फ़ोन में पूछते रहते सब आपका लैटरी आया, आपका इनकम टैक्स अमाउंट रिटर्न करना, आप बोल के अकाउंट नंबर पूछते और पिन नंबर आप पूछते, तो अपन कभी नहीं देना नंबर सब। सीक्रेट नंबर किसी को नहीं देना अपन,
सीक्रेट अपन या फ़ोन में फीड कर लेना, नहीं तो डायरी में लिख के लगा देना। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मौजूद रोडीशेटर्स को तलब करते हुए हबीबनगर पुलिस इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने काउंसलिंग की। इस दौरान उन्होंने रोडीशेटर्स को रात 9 बजे के बाद घरों में ही रहने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर कोई भी हिस्ट्री शीटर किसी गैर कानूनी काम में मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा आदमी है, थोड़ा संभाल करके मैं जाता हूँ बोल के सोचे तो भी उन्होंने थोड़ा वायरल करके पूरा गड़बड़ हो जाते सिटी में। वो राउडी शीटर हालचाल, ये राउडी शीटर हालचाल, ये राउडी शीटर हालचाल, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। आप कुछ भी करे तो थोड़ी आपका इंटेंशन भी नहीं है। वो राउडी है ना अंडा रोड है, कुछ भी उनका इंटेंशन भी नहीं, थोड़ा लेडीज का गड़बड़ है, उन्होंने जाके थोड़ा छोटा आदमी को दो मारा। राउडी शीटर हालचाल, राउडी शीटर हालचाल, राउडी शीटर हालचाल, पूरा पुलिस स्टेशन के सामने आके पूरा वीडियो ले। तेलंगाना में शराब की दुकानों के खोलने के बाद से मुसलसल नेगेटिव वाकयात मंजरेआम पर आ रहे हैं। चारशंबे की रात मेहदीपट्टनम के करीब पिलर नंबर 7 के पास एक ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसके पीछे वजह थी ऑटो ड्राइवर का नशे में होना। तफसील के लिए देखिए यह रिपोर्ट। चारशंबे की रात मेहदीपट्टनम के करीब पिलर नंबर 7 के पास तवाजुन बिगड़ने से एक ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। बताया गया है कि ऑटो में 5 अफराद सवार थे, जिसमें एक खातून और बच्चा भी शामिल हैं। ये लोग नामपल्ली से किशनबाग जा रहे थे। हादसे की वजह से ड्राइवर और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि बच्चा और खातून करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि ड्राइवर नशे की हालत में था, इसीलिए शायद ऑटो का तवाजुन खो बैठा और ये हादसा हो गया। वाक़े की इत्तला पर सोशल एक्टिविस्ट शीबा रानी ने वहां पहुंचकर जख्मियों को फर्स्ट एड दिया, जबकि पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर शीबा ने हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि शराब की वजह से जो सड़क हादसा पेश आ रहे हैं और लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक्सीडेंट हुआ है शराब पीकर, और आप देख रहे हैं कि नामपल्ली से किशनबाग जा रहे हैं, और ये जो रोड आप देख रहे हो पिलर नंबर 17 के पास ये एक्सीडेंट हुआ है अभी। और ऑटो में 5 लोग बैठे हुए हैं और 5 के 5 शराब पी के थे ये लोग, और ड्राइव इस हद तक कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से ऑटो वहाँ पर आ चुका है और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंस बुलाया गया है, खून आ रहा था किसी को, कोई बेहोश भी हो चुका था। ज़रा भी उनका लाइफ के लिए कोई भी अटेंशंस नहीं ले रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कर्फ्यू का टाइम है, आप देख रहे हैं टाइम यहाँ पर जूम करिए, देखिए करीबन 10 मिनट 12 बज रहा है, बजने के लिए आया है, कर्फ्यू का टाइम है, फिर भी लोग यहाँ पर जो है पाबंदी नहीं रख रहे हैं लॉकडाउन का, पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे और वो ऑटो छोड़ेंगे ही नहीं हम लोग। इस तरह से ज़बरदस्ती पुलिस लोगों को भी सताया गया हुआ है लोग, और एम्बुलेंस आए तो एम्बुलेंस लोगों को पुलिस को कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से पब्लिक है, इन लोगों के लिए किस तरह से सीरियसली एक्शन लिया जाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। एसएससी इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का हुकूमत ने किया दावा। हाई कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत ने पेश की रिपोर्ट, अदालत जुमा को सुनाएगी फैसला। कोरोना से मरने वाले शख्स के खानदान को क्यों नहीं दी गई इत्तला, तेलंगाना हाई कोर्ट का हुकूमत से सवाल। कल 5 जून को तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की दी हिदायत। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हुई हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में मजीद बारिश की है पेश क़यासी। अल-खुदूस की बाजियाबी को लेकर इंटरनेशनल ज़ूम कॉन्फ्रेंस का इतवार को होगा इनेकाद। इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद विकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मदरसे के 106 अफराद को फ्री स्पेशल ट्रेन पासेस। मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने सदर मजलिस का अदा किया शुक्रिया। मंजीरा डैम जाते वक्त कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। केसीआर पर अवाम की आवाज दबाने, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। स्टे होम, स्टे सेफ। देखते रहिए बीबीएन चैनल।